Question number 23. Explain with the help of a circuit diagram how the thickness of depletion layer in a PN junction diode changes when it is forward bias. जब आप किसी PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस में रखेंगे तो आपको बताना है कि जो डिप्लेशन लेयर है वो किस तरह से आप चेंज हो। सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि आपने एक डायोड लिया, एक डायोड का किस तरह से डायोड बनता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के साथ मिलाया। जब आपने मिलाया तो ऐसा करने पर आपने देखा कि पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं और एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बाइस किया, फॉरवर्ड बाइस का मीनिंग है कि इसके पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव रीजन को बैटरी के एन रीजन से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका बन गया फॉरवर्ड बाइस। क्या बन गया? फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइस में मैं आपको बताया था, पहले भी क्वेश्चन दिखाया था, इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क करता है पी से एन की ओर, जिसके कारण आपने पढ़ा भी है कि जो होल्स होते हैं वो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिससे एक होल एक इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज कर देता है और होल के स्थान पर, यहाँ पर होल के स्थान पर रह जाएगी एक नेगेटिव आयन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो बीच में आपको आयन जो एक लेयर मिलेगी जिसमें आयन होंगे, उस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं इस लेयर को? डिप्लेशन लेयर। तो यही पूछा है, हाउ द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो इस डिप्लेशन रीजन का क्या होगा। तो अब इसकी विड्थ मान लीजिए क्या है, आप W है। तो जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस रखेंगे, तो फॉरवर्ड बायस रखने पर क्या होगा, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज। और अगर रिवर्स बाइसिंग की बात करते तो रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो मिलता है आउटर सर्किट में वो बहुत ज़्यादा कम या जीरो मिलता है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम करंट देखने को मिलती है। उसके बाद आपको एक सर्किट दिया है, इस सर्किट की हेल्प से आपको बताना है, इन द फॉलोइंग सर्किट विच ऑफ द टू डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइस एंड विच इज़ रिवर्स बाइस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस है। जैसे आपको पता है डायोड का ये सिंबल है, ठीक है, ये रीजन P होता है और ये N। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रीजन P है, ये रीजन N है, ये रीजन P है, ये रीजन N है। तो देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 5 वोल्ट है। तो आप देखेंगे ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है 10 वोल्ट। तो ज़्यादा वाला आप देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट है, ज़्यादा पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, ज़्यादा कम या नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है। तो ये बन जाएगा आपका फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बन जाएगी? फॉरवर्ड बाइसिंग। दूसरे केस में आप देखिए जो -10 वोल्ट है, -10 वोल्ट और ये ग्राउंडेड किया हुआ है, मीन्स 0 वोल्ट है। तो आप देखेंगे 0 वोल्ट इसमें पॉजिटिव है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, और कम वाला किससे जुड़ा हुआ है, P से। तो ये बाइसिंग आपकी कहलाती है रिवर्स बाइसिंग। क्या कहलाती है? रिवर्स बाइसिंग। तो दोबारा सुन लीजिए, क्या होता है कि P रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए और N रीजन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर दो वैल्यू दी है, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है अगर वो P रीजन से जुड़ा है तो फॉरवर्ड बाइस, जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है अगर वो N रीजन से जुड़ा है तो वो बन जाएगा आपका रिवर्स बाइस।